हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लूसेंट ज्ञान ए टू जेड चैनल। आज हम देखेंगे मौर्य काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने लूसेंट बुक से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला प्रश्न है हमारा कि चाणक्य का अन्य नाम था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो ये जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो वो जो फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन नंबर डी जो थी, कौन सी, कारुबाकी, उन्होंने अशोक को प्रभावित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो ये फ्रेंड्स आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्धमागधी का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गाइज अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। आपको ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अशोक। अशोक का ही नाम देवान पियादसी था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मौर्य। मौर्य आपके प्राचीनतम राजवंश थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो फिर से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो वो जो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी जो थे, चाणक्य, उन्होंने मदद की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें हम, तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सांची किस कला व मूर्ति कला की निरूपण करता है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, बौद्ध, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अजात शत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुणाल। कुणाल जो था आपका अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, विशाख दत्त। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स ये कह रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विशेष वस्तु है। तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबीन सिद्धियों के बारे में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता।
तो ये फ्रेंड्स आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अशोक ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। उससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि हमारे चैनल पे डेली आपके सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं तो वो सारे प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है। तो आप चाहे तो उसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे चैनल पर डेली सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाते हैं, आप चाहें तो सारे वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पाटलिपुत्र में आपके अशोक के शिलालेख नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये फ्रेंड्स आपके मौर्य थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है आपका कौन सा ग्रंथ? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विशाख दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन सा? आपका इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो फ्रेंड्स आपके राजा कौन थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, बिंदुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4 श्रेणियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ों का? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लकड़ी का। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आजीविकों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। अगला प्रश्न देखते हैं कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह स्तंभ कौन है? आपका भ्राभु स्तंभ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कब, यानी कि किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कालसी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो गाइज अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलालेख 14 में, सॉरी शिलालेख 13 में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 305 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अशोक। अगर गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्राकृत एवं ब्राह्मी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है फ्रेंड्स कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। पहला में आपका संस्कृति कला व साहित्य का, दूसरे में आपका सोने के सिक्के का, तीसरे में आपका प्रांतीय विभाजन का और चौथे में आपका हिंदू कुश तक साम्राज्य का। तो इसका फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। 1, 3, 4 कहने का मतलब कि कौन कौन? तो 1 में आपका आएगा संस्कृत कला व साहित्य, 3 में आएगा आपके प्रांतीय विभाजन और 4 में आपके आएगा हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।